आज एक शिक्षक अभ्यर्थी को, जिसका नाम अभिषेक झा है, उसको हम लोगों ने सुबह गांधी मैदान में मीडिया के सामने देखा था गिरफ्तार होते हुए, और उसको पुलिस, गांधी मैदान की पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, और बाद में उसके साथ क्या व्यवहार होता है कि उसको पीएमसीएच में एडमिट किया जाता है। और मैं देख कर आया हूं उसको, आप समझ लीजिए शिक्षक अभ्यर्थियों से इतना नफरत हो गया है कि कभी ये अपमान करते हैं यह कहकर कि इनमें टैलेंट नहीं है, और जब ये आंदोलन करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं, तो थाने में ले जाकर इनकी पिटाई की जा रही है। शक्ति यादव जो कि मतलब गेट के अंदर से, जो ताला बंद है, गेट के अंदर से ही बच्चों को समझा रहे हैं, बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। देखिए, सच्चाई है कि उनको भी एहसास हो गया है कि 2024 और 25 में बिहार की जनता भी उनको उसी तरीके से सत्ता का जो दरवाजा है ना, उसमें ताला लगा के बंद कर देगी। अगर 12 तक आप अपने निर्णय में सुधार नहीं करेंगे तो 13 को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरा पटना भाई, अभ्यर्थी रहेंगे कि नहीं रहेंगे या अभ्यर्थी डिसाइड करेंगे। लेकिन देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी सुबह से ही सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और शाम के वक्त वो आरजेडी कार्यालय के पास भी पहुंचे, बीजेपी कार्यालय भी आए हैं कि हमारी सुन नहीं रही है सरकार, हम जाए तो जाए कहाँ। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप शायद पीएमसीएच भी होकर आए हैं अभ्यर्थियों से मिलकर, आखिर हो क्या रहा है भाई? आप लोगों की सरकार थी तब भी लाठी खा रहे थे, आज मतलब नीतीश जी कहीं वहां भी गए हैं तब भी लाठी खा रहे हैं। एक बहुत बड़ा आरोप रूपम जी आपने मुझ पे लगाया अभी भारतीय जनता पार्टी पे, कि जब आपकी सरकार थी तब भी खा रहे थे, और बहुत अच्छा कहा ये बात कह के आपने कि जब आपकी सरकार थी तब भी खा रहे थे और अब भी खा रहे हैं। मतलब सरकार से हम जरूर हट गए, लेकिन सरकार में लाठी चलाने वाले आज भी हैं जो तब भी थे। तो स्पष्ट यह साबित होता है कि इस लाठी चलाने वाले कौन लोग हैं जो आज तक लाठी चला रहे हैं। और आप सही कहीं, आज की बहुत दुखद घटना है। आज जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को पीटा गया है वो बहुत दुखद है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इस तुगलकी सरकार जो है और ये सामंतवादी सरकार है और तानाशाही सरकार इसको कह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि आज एक शिक्षक अभ्यर्थी को, जिसका नाम अभिषेक झा है, उसको हम लोगों ने सुबह गांधी मैदान में मीडिया के सामने देखा था गिरफ्तार होते हुए, और उसको पुलिस, गांधी मैदान की पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, और बाद में उसके साथ क्या व्यवहार होता है कि उसको पीएमसीएच में एडमिट किया जाता है। और मैं देख कर आया हूं उसको, आप समझ लीजिए कि वो इतना परेशान था, उसको कई इंजेक्शंस लगे हैं, उसके सीने में दर्द, वो आरोप लगा रहा था कि मुझे पीटा गया है। और इस प्रकार की बात कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, मतलब थाने में ले जाकर पिटा गया है। तो जब आप लोगों के सामने ही कई चैनलों ने उसको लाइव गिरफ्तारी दिखाई थी, वो स्वस्थ व्यक्ति था। उसके बाद अगर वह पीएमसीएच में भर्ती होता है तो उसे आप क्या अंदाजा लगा सकती हैं? भाई स्वाभाविक है। तो अब ये सरकार इस स्थिति पे पहुंच गई है, इस सरकार को इतना नफरत हो गया है बिहार के युवाओं से, बिहार के टैलेंट से, मेधावी छात्रों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से इतना नफरत हो गया है कि कभी ये अपमान करते हैं यह कहकर कि इनमें टैलेंट नहीं है, और जब ये आंदोलन करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं, तो थाने में ले जाकर इनकी पिटाई की जा रही है। बहुत दुखद है। और इसीलिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया है, घोषणा की है कि 13 जुलाई को विधानसभा घेराव का काम बिहार के एक एक पंचायत, एक एक गांव से भाजपा के कार्यकर्ता पटना में जुटेंगे, और वो सभी लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। मनीष जी, जो आज का दृश्य जो देखा जा रहा है काफ़ी दुखद तो है ही, लेकिन एक सीख वहाँ पर मिला है कि जो टुकड़े टुकड़े में जो ये अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से आंदोलन करते थे, इनका एक अलग अलग मतलब आंदोलन होता था गर्दनी बाग जहाँ पर देखा जाता था। लेकिन आज जब यह नीति जब लाया गया, नियम लाया गया, तो उसमें सभी लोग एकजुट हो गए जहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन आप लोग जो हैं अभी तक इन लोगों का जहाँ तक हो सकता है यूज ही किया जा रहा है, इन युवाओं का, इन अभ्यर्थियों का। ये जाए तो जाए कहाँ? जब पहले आप लोग की भी सरकार थी तो उस समय ही एक बच्चे को पीटा गया था यहाँ पर डाक बंगले चौराहे पर, बहुत बुरी तरीके से उसका भी हालत था, मरने की पोजीशन में वो। नहीं, उसमें हमारी सरकार नहीं थी, उसमें हम सरकार से बाहर थे। अनीसुर रहमान की बात आप कर रहे हैं, जिसको हाथ में तिरंगा लिया हुआ था और एसडीएम ने पीटा था, और बुरी तरीके से, और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। हम लोग विपक्ष में थे उस समय में, लेकिन खैर सत्ता में हम हों या विपक्ष में हो, विषय
उसका विषय मैंने रूपम जी मैंने इसलिए आरोप लगाया, मैंने इसलिए यह बात कही कि पीटने वाले तब भी वही थे और आज हम तो विपक्ष में हो गए ना, अब क्यों पीटे जा रहे हैं लोग? इसीलिए कि पीटने वाला तब भी वही व्यक्ति था जो हम सरकार में थे तो पिटवाता था, और आज भी वही व्यक्ति सरकार में है जो आज पिटवा रहा है। आरजेडी कार्यालय के पास वो गए हैं कि भाई कोई तो सुने, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी आए हैं, आप लोग सुने, लेकिन वहाँ पर तो दोनों मतलब गेट पे ताला लगा दिया गया है, जंजीर से बांध दिया गया। देखिए बरसात का महीना आ गया रूपम जी, और जो बारिश हो रही है ना, तो सियार का जो रंग है ना, जो शेर वाला रंगा हुआ था, वो अब उतर रहा है। जो ये पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने की जो बात पर जो भीड़ जुटाया गया था ना, वो जो बातें की गई थी, वो उसका रंग धीरे धीरे उतर रहा है। अब बिहार के हर लोग, हर जाति, हर समाज से जो युवा, जिसको लगता था कि तेजस्वी जी की सरकार आ जाएगी तो पहले कैबिनेट में हमको 10 लाख नौकरी मिल जाएगी, उन सभी लोगों को पता चल चुका है कि वह सिर्फ चुनावी घोषणा था, छलावा था और धोखेबाजी थी। शक्ति यादव जो कि मतलब गेट के अंदर से, जो ताला बंद है, गेट के अंदर से ही बच्चों को समझा रहे हैं, बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। देखिए सच्चाई है कि उनको भी एहसास हो गया है कि 2024 और 25 में बिहार की जनता भी उनको उसी तरीके से सत्ता का जो दरवाजा है ना, उसमें ताला लगा के बंद कर देगी। अच्छा, ये अभ्यर्थी उन्हें बंद कर देगा? पूरा बिहार की जनता बंद कर देगी, क्योंकि सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी परेशान नहीं है, यहाँ का दुकानदार भी परेशान है, यहाँ का स्वर्ण व्यवसायी भी परेशान है, यहाँ के सारे बैंक परेशान है, यहाँ की जनता परेशान है। सब जगह कहीं लूट हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, अराजकता मची हुई है। आप देख रही हैं किस तरह से शराब माफिया, बालू माफिया। डर किस बात का भाई? आज शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो डर किस बात का? बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, कैमरा नहीं करने दिया जा रहा है। आप कह रही हैं डर नहीं है? जो व्यक्ति कभी वादा किया हो, तालियां बजवाया हो कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे, उसमें हमको लगता है इतना पानी आज की तारीख में बचा हुआ है कि उन नज़र नहीं मिला पा रहा है। जो व्यक्ति जितना बड़ा झूठ बोला हो, वो कैसे नज़र मिलाएगा इन अभ्यर्थियों से? आप लोग कह रहे हैं कि 13 तारीख से आप लोग घेराव करेंगे, लेकिन शायद उन लोगों का फॉर्म जो भरने का जो टाइम है वो आज पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो उन लोगों का कहना है कि भाई 13 तारीख को आंदोलन करने से फिर हम लोगों का फ़ायदा क्या होगा? नहीं, हमने उनको समय दिया है कि वो 12 तक अपने निर्णय में संशोधन कर लें। 12 तक अपने निर्णय में संशोधन कर लें। अगर वो संशोधन कर लेते हैं तो 13 को हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने तो अपने मांग के साथ विरोध का प्रस्ताव किया है ना। अगर वो 12 तक संशोधन कर लेते हैं तो 13 को हम क्यों करेंगे आंदोलन? क्यों हम विधानसभा घेराव करेंगे? तो हमने तो विपक्ष की भूमिका में, जो विपक्ष की भूमिका होती है, हमने उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए बिहार की जो निरंकुश सरकार है उसको यह चेतावनी देने का काम किया है कि अगर 12 तक आप अपने निर्णय में सुधार नहीं करेंगे तो 13 को हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और उसमें बिहार के भारतीय जनता पार्टी के पंचायत स्तर के, नीचे स्तर के, ग्राम स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। पूरा पटना भाई अभ्यर्थी रहेंगे कि नहीं रहेंगे या अभ्यर्थी डिसाइड करेंगे, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक एक बूथ से कार्यकर्ता पटना में जुटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए बीजेपी के भी लोग तैयार हो गए हैं, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि 13 तारीख को विधानसभा का ये घेराव करने वाले हैं, और बूथ स्तर से, यानी कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा का घेराव करने के लिए पटना पहुंचेंगे, यानी कि पूरा पटना पट जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। चलिए हम लोग भी देखते हैं, जैसा कि यह कह रहे हैं कि हम लोग टाइम दिए हैं सरकार को, सरकार क्या अपनी जो नियम जो बनाई है, बीपीएससी जो नियम बनाई है, वो क्या वापस लेती है या नहीं लेती है। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।